हेलो एवरीवन। बॉयज़ का रनिंग ख़त्म हो चुका है, उनका पूरा हो चुका पीटी। लेकिन गर्ल्स का पीटी हो रही है। एक दिन का ख़त्म हो चुका 15 का, 16 17 लीव है एंड 18 19 2 दिन और बाकी है। तो इसमें कितने लोग पास हुए, कितने लोगों का फिज़िकल क्वालिफाई हुआ और इसका कट ऑफ पे क्या असर होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, लड़के लोग बहुत ही कम पास हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो बॉयज़ फेल हुए हैं वो है रनिंग। और फर्स्ट डे का तो इतना टफ था कि मतलब जितने भी उसके बाद के दिन जो पास हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा टफ फर्स्ट डे का रनिंग था 10 तारीख को। क्योंकि उस दिन लगभग मतलब 12 बजे तक रनिंग हुआ है, 11-12 बजे तक। तो उस दिन जो बच्चे रनिंग पास किए हैं ना, वो वाकई मतलब अपने आप में शेर हैं। और उस दिन जिनका नहीं भी रनिंग हुआ है वो भी, ऐसे तो सारे जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सभी डिज़र्विंग कैंडिडेट है। और भले ही किसी के कंधे पे स्टार लग जाए और किसी के कंधे पे ना लगे, लेकिन मैं सबको अपने आप में ही दरोगा मानती हूँ। क्योंकि इतनी सारी बाधाओं को पार करके यहाँ आना मतलब आसान नहीं था। जो यहाँ पहुँचता है वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। भले ही कोई मेंस दे के फिज़िकल पास करे या नहीं करे, अगर उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है और फिज़िकल के लिए इतना मेहनत किया है तो वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो दरोगा के लायक हैं। लेकिन इसके बाद अपनी अपनी किस्मत, कोई कुछ नंबर से पीछे रह जाता है तो कुछ पीईटी में कुछ सेकंड से पीछे रह जाता है। तो वो उसके बाद की अपनी अपनी लक होती है। जितना वर्क सबको करना होता है वो सभी ने कर लिया और लड़के बहुत ही कम पास हुए हैं, लगभग 40 to 41%, जो कि बहुत ही कम है। तो इससे उनका कट ऑफ ना मुझे नहीं लगता ज़्यादा बढ़ेगी। जितना है एज़ यूजुअल रहे या उससे बढ़े भी तो 1-2 नंबर इंक्रीज़ होगा। मे बी ऐसा है, मैं बाद में इसके बारे में डिटेल कभी बात करूँगी। और रही बात लड़कियों का, तो लड़कियों का 703 के अप्रॉक्स फर्स्ट डे में लड़कियों को जाना था फिज़िकल के लिए, जिसमें 427 लगभग 61% गर्ल्स पास हुई हैं। तो लड़कों के कंपेयर में मैंने पहले भी कहा था कि लड़कियां ज़्यादा पास होंगी, पर फिर भी इनका मतलब जैसे पिछला रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से तो कम ही लड़कियां पास हुई हैं। इसका रीज़न धूप हो सकता है, बट 9 बजे तक या 10 बजे तक मैक्सिमम सबको दौड़ा दिया जा रहा है। और लड़कों का भी फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे से 9-10 बजे तक दौड़ ख़त्म करने का प्रयास किया गया था और शायद ख़त्म भी कर दिया गया था। तो लड़कों का तो मैं मानती हूँ बहुत रनिंग टफ है। इसमें भी लड़कियां थोड़ी हिम्मत रखती तो और ज़्यादा क्वालिफाई करती, क्योंकि रनिंग में ही ज़्यादा छट रही हैं और थोड़ी लड़कियां लॉन्ग जंप और हाई जंप में छट रही हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत अगर रखेंगी तो नेक्स्ट जो डे में उनका फिज़िकल है 18 और 19 को, तो वो पास कर जाएंगी। ठीक है, आप पैनिक नहीं होइएगा, दूसरे को देख के कभी भी पैनिक नहीं होना है। रनिंग में आपको खुद के स्टेप पे रनिंग करना है, ना कि दूसरे का कॉपी करना है। ना ही आपको दूसरे का कॉपी करके फर्स्ट राउंड में बहुत तेज़ खींच लेना है कि सेकंड थर्ड राउंड में आपसे सांस ही ना लिया जाए या कुछ लोग रुक जाती हैं, तो वो नहीं करना है। आपने कुछ नहीं तो 6 से 7 8 10 बार ट्रायल दे चुकी होंगी आप, गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में, या जहाँ भी आप फिज़िकल का तैयारी करती थी। तो आपको उस समय का ध्यान रखना है कि आप उस टाइम कैसे देती थी। हर किसी का अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है रनिंग का। कोई फर्स्ट राउंड तेज़ लगाता है, सेकंड मीडियम एंड थर्ड स्प्रिंट मारने की कोशिश करता है। किसी का स्ट्रेटजी रहता है फर्स्ट मीडियम रखता है, सेकंड थोड़ा ही, और 3 में जान झोंक के दौड़ता है। तो सबका अपना एक अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। आप जिस स्ट्रेटजी पे रनिंग करते हैं उसी को फॉलो करना है। वहाँ जाके चीज़ों को चेंज नहीं करना कि वो बहुत तेज़ भाग रही है तो उसके साथ मुझे तेज़ भाग जाना है। हो सकता है उसका थर्ड राउंड हो, फिनिशिंग राउंड हो, तो वो उतनी तेज़ भाग रही है, आपको नहीं पता कि किसका इसमें पहला राउंड चल रहा है, किसका दूसरा राउंड चल रहा है।
और किसका तीसरा राउंड चल रहा है। तो आपको अपने स्टेप पे दौड़ना है, कभी किसी का देखा देखी नहीं करना है। आपको थर्ड राउंड में बहुत तेज भागना है तो भागना है, ऐसा नहीं कि किसी का फर्स्ट राउंड है वो नॉर्मल चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपका जो भी है, जितने पास होने का जो रेशियो है 60% है, वो 70% के अप्रोक्स जा सकती है, ठीक है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात रही तो लॉन्ग जंप और हाई जंप ना बहुत ही पेशेंस की चीज़ होती है। उस टाइम अगर आप ज़रा सा भी पैनिक करते हो तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। मैंने अपनी बहुत सारी बातें पिछली वीडियोस में बताई हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार फिजिकल देने में गई हूँ, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वहाँ ज़रा सी आप भले ही 10 बार ग्राउंड में गए हो या कितने बार भी आप रनिंग की या हाई जंप की, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस किए हो, जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि आपने कितना भी पढ़ा हो, आपका 2 घंटे माइंड कैसे वर्क करता है उस पर आपकी रिज़ल्ट डिपेंड करती है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एवरेज पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ वो सही डिसीज़न लेते हैं, या कुछ उनका मतलब होता है ना तुक्का सही लग जाता है, या कुछ वो होता है ना थिंकिंग सही से कर पाते, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, तो वो वहाँ अच्छा कर जाते हैं। और बहुत बार अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे पढ़ने वाले लोग भी वहाँ एवरेज परफॉर्मेंस दे के आते हैं और रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इसका यही रीज़न है, वहाँ 2 घंटे कौन किस तरह वर्क करता है उस पर उनका रिज़ल्ट डिपेंड करता है, और यहाँ आप ये 3 अटेम्प्ट को किस तरह से लेते हैं उस पर आपका पीटी का रिज़ल्ट डिपेंड करता है। खासकर हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दोनों ऐसा चीज़ है कि इसमें ज़रा सा भी आप अगर मतलब पैनिक हुए तो आप भले ही ग्राउंड में 10 फीट क्यों ना लॉन्ग जंप करते हो, हाई जंप 4 फीट क्यों ना करते हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर खो दिए तो आप फिर से 0 हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। गर्ल्स आप पावरफुल हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और आपने इस धूप में इतनी मेहनत की है कि मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लड़के तो चलो उनको धूप में रहने की थोड़ी बहुत आदत भी होती है, उनका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग थोड़े होते हैं लड़कियों के कंपेयर में, बट लड़कियों का बॉडी वैसा नहीं होता। और लड़कियों का मैं जानती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो रनिंग करती हैं। सबसे पहले तो उनका स्किन जल जाता है। माना कि ये सब चीज़ें कुछ लोगों को अभी सुनने में लगेगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है। स्किन पूरी जल के टैनिंग होके काली पड़ जाती है। हेयर फॉल तो इतना होता है कि मतलब बता नहीं सकते, बल्क में ऐसे हेयर बाहर आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता था। मेरी पिछली कुछ वीडियोस जो नीचे होंगी 4-5-7 महीने पहले की जो वीडियो होंगी, मेरे फोरहेड से टोटली बाल बहुत कम हो गए थे। इसका मेन रीज़न था कि मैंने रनिंग किया इतना ज़्यादा, उस टाइम मैंने प्रैक्टिस किया, बैक टू बैक मेरे रनिंग थे, तो वो मतलब हेयर रीग्रोथ हो ही नहीं पा रहा था। और मैं डाइट का हम लोग कितना ध्यान रख पाते हैं, हम लोग लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मिनिमम सबकी वैसी नहीं होती कि वो उस हिसाब से प्रोटीन इनटेक अपनी पूरी कर पाएँ। तो उस तरह हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें छोटी छोटी फेस करनी पड़ती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे नहीं सिलेक्शन होने पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तोड़ता है। क्योंकि हम लड़का नहीं है जो हमारी सिलेक्शन हो जाए और हम गंजे भी रहें तो हमें डाउरी मिल जाएगी और हमारी अच्छे घर में शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लड़कियों का हर कुछ जज किया जाता है, होता है ना कि हेड टू टो लड़कियों को देखा जाता है। तो इसीलिए अगर आपने इतना सेक्रीफाइस किया है, ये 3 मंथ अपने न शरीर के बारे में, न पढ़ाई के बारे में, न किसी चीज़ के बारे में सोचा, तो आपको वहाँ पे ना बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से अगर बिना खाली हाथ आना बहुत दुखदाई होता है। उस मोमेंट को मतलब उस पेन को जो होता है ना, कोई फील वही करेगा जो उस दर्द से गुजरा है। मैं जब बिहार पुलिस में फेल हुई थी और 2446 दरोगा में जब मैं हाइट से छटी थी ना, मतलब मुझे लग रहा था कि ग्राउंड से बाहर निकलते मुझे मौत क्यों नहीं आ जा रही। मैं ये सोच रही थी कि मैं भले यहाँ पे मैं दफन हो जाती वो ठीक था, मैं बिना गेट पास के बाहर नहीं जाती, क्योंकि उस टाइम मेरे पेरेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे थे। तो
बहुत दुखी होता है मन में। लड़कियां तो बहुत रो भी लेती हैं, मैं लड़कों का कुछ वीडियो देखी, मुझे अपना दिन याद आ गया। बहुत कष्ट देता है वो चीज़। वहाँ से फेल होके आना बहुत बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। वो लगता है कि मतलब क्या बोलूँ, वो पेन वही समझेगा जो उस दर्द से गुजरा है। और मैं चाहूँगी वो दर्द किसी को न मिले, सब अपना अच्छे से वर्क करे और गेट पास वहाँ से तो एटलीस्ट लेके आए। और इसके बाद जो प्रोसेस है, चलो वो जो होना है वो होगा, बट यहाँ तक की मेहनत के लिए यही आपका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखना। आगे वाली अगर गिरा दी है तो आपको मन में थोड़ा सा हिम्मत रखना है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, अपने हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। ऐसे वो रहता नहीं है, बट हाँ कोशिश कीजिएगा, मन में थोड़ी शांति लाइएगा। अपने आराध्य, अपने मान्य जो भगवान है, जो मम्मी पापा हैं, उनको याद कीजिएगा। और जहाँ जैसे आप ग्राउंड में करते थे वो चीज़ों को याद कीजिएगा और आप कीजिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है। पेशेंस वहाँ रखिएगा। लॉन्ग जंप में भी उसी तरह आप अगर मान लीजिए 50 मीटर का रनवे लेती हैं या 100 मीटर का वहाँ लेती हैं, तो आपको फर्स्ट हाफ जो है वो लगभग मीडियम आना है, या जैसे आप ग्राउंड में करती थी उसी तरह कीजिए। नहीं तो ऐसे भी कर सकती हैं, फर्स्ट हाफ को मीडियम लाना है और उसके बाद जो सेकंड हाफ आपका बचा है वो पूरा एकदम स्टेप में आना है और पहले ही लाइन को देख लेना है, बीच में नहीं देखिएगा। और ऐसे आप जंप करेंगी तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, अभी ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। अपने प्रैक्टिस पे, अपने वर्क पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखना और अच्छे से फिज़िकल पास करना, ठीक है। एकदम शांति रखो। किसी को देख के, या जो भी लड़कियां अभी जिनका नहीं हो पाया है पीटी, कुछ लड़कियां उनको देख के पैनिक हो रही है कि मेरा क्या होगा। वो ग्राउंड में जबकि अच्छा करती है फिर भी वो डर रही हैं। तो देखिए, अभी दूसरों को देख के शोक मनाने का भी टाइम नहीं है, और ना ही वैसे लोगों से अभी ज़्यादा बात करें। वो दुखी है, मैं मानती हूँ, आपको दुख में उनको साथ देना चाहिए, बट अभी थोड़ा उनको हिम्मत देके फिर आपको अलग होना है। क्योंकि अगर वो निगेटिविटी अगर आप में भर जाएगी, वो डर अगर आप में भर जाएगा, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। ऐसा नहीं कि उनको बुरा फील कराना है, जिनका नहीं हुआ है नहीं, उनको अच्छे से डील करके, लेकिन अपने पे ध्यान देना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना और अपने वर्क पे ध्यान देना। आप कैसे किए हो, अपने वीडियोस को देखो, या जो लोग करते हैं उनकी वीडियोस देखो। कुछ मतलब माइंड को अलग अभी रखो, निगेटिविटी से दूर रखो और मन में विश्वास रखो, आप गेट पास लेके आ रही हो, ठीक है। इमेजिन करो वो पल को जब आपके सबके पेरेंट्स बाहर होते हैं, किसी के भैया, किसी के पापा, किसी के मम्मी, तो उनको वहाँ गेट पास देख के जो खुशी होती है ना, वो खुशी मतलब लगता है जैसे सिलेक्शन के ही बराबर वो खुशी होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आप सभी का फिजिकल होगा, आप लोग बस पेशेंस रखना। और हाँ, मेरा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं नहीं जा रही, मैंने बहुत बार ये चीज़ों को बताया, तो मुझे हर बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मार्क्स उतना नहीं है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। और हाँ, लड़कियों की थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी ये सब बातों का फ़िलहाल तो मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ, अभी का आपका जो वर्क है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू।